हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजय विद्यावाणी ऑनलाइन एजुकेशन में। तो लगातार बने रहिए हमारे ईवीएस क्लास के साथ। आइए फ्रेंड, शुरू करते हैं। आज की हमारी ये क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 2 ईवीएस एनसीईआरटी की क्लास नंबर 2। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम आपको बताएंगे मामड़ी तांड्रा, जो कि आम के रस से बनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। ये किस तरह से बनाते हैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये है मामड़ी तांड्रा। यहाँ पे ये पॉइंट दिया गया, मामड़ी तांड्रा। चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू आंध्र प्रदेश के अत्रेयपुरम गांव में रहते हैं। वहाँ इन्होंने आम पापड़ मामड़ी तांड्रा आम से बनाया। मामड़ी तांड्रा 4 हफ्तों में बनता है। ज़रूरत की चीज़ें: चटाई, कजूरीना पेड़ के डंडे, नारियल की बनी रस्सी, गुड़ और चीनी। अम्मा ने आंगन में एक कोना ढूंढा जहां अच्छी धूप आती हो। फिर दोनों भाइयों ने यह डंडों से ऊंची मचान बनाई। उस मचान पर रस्सी की सहायता से चटाई बांधी। अगले दिन अप्पा पिता को कहते हैं, सबसे ज़्यादा पके आम लिए। आम का गुदा निकाला। फिर एक बड़े बर्तन में पतले सूती कपड़े पर आम के रस को छाना ताकि गूदे में आम के रेशे ना रहें। आम के रस में बराबर मात्रा में गुड़ और चीनी डाली। बड़े चम्मच से अच्छे से मिलाकर एक पतली सी परत चटाई पर फैला दी। फिर इसे धूप में सुखाने के लिए छोड़ दिया। दिन छिपने पर चटाई को साड़ी से ढक दिया। अगले दिन फिर एक और परत आम की जमा दी। ऐसी कई परतें जमाई जाती हैं। अगले 4 हफ्तों तक सूखने दिया जाता है। 4 हफ्तों बाद यह परत 4 सेंटीमीटर की हो गई और एक सुनहरी बिछौनी की तरह लगने लगी। कुछ दिन बाद चटाई हटाकर आम पापड़ की परत को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। आम का यह अचार साल भर तक चलता है, अगले मौसम के आम आने तक। ये इसको अचार कहें या एक तरीके का मुरब्बा कहें, इसे सेव करके रख लिया जाता है। पूरे साल इसको चलाते हैं आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। शिकारी पौधे। इन पौधों को घटपर्णी पौधे भी कहते हैं। ये कीटों का शिकार करते हैं। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इसमें निफेंथिस, इस पौधे का नाम होता है निफेंथिस, सबसे ज़्यादा मशहूर है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े जैसा खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले जाते हैं और पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। ये आप देख सकते हैं, ये निफेंथिस। इसे घटपर्णी पौधा भी कहते हैं, कीटबच्ची पौधा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें एक बहुत सुंदर सी खुशबू निकलती है। कीट इसके ऊपर आता है और ये ढक्कन सा खुला रहता है ऊपर। सॉरी, ये इसमें ढक्कन सा खुला रहता है। जैसे ही कीट आया तो ये ढक्कन बंद हो जाता है और कीट इसके अंदर मर जाता है। फिर ये पौधा उसका पाचन कर लेता है। स्विट्जरलैंड में वेलक्रो। यह घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ शहर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वे हैरान रह गए। उन्होंने झट से माइक्रोस्कोप निकाला बीजों को बारीकी से देखने के लिए। बीजों में छोटे छोटे हुक थे।
इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। यह देखकर मेस्ट्रल को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। इससे दोनों सतह चिपक जाती हैं और खुलने पर चर की आवाज़ आती है। अक्सर हमारे बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं। जैसे सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती हैं तो चिटक कर बिखरने लगती हैं। मिर्ची हमारे पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए थे। दक्षिण अमेरिका से मिर्ची और टमाटर आए, अफ्रीका से कॉफ़ी, भिंडी, यूरोप से मटर, असम से चाय, चीन से सोयाबीन। ये हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देसी जो अपने देश की हैं: बैंगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर और केला, परवल, टिंडा, मेथी, ये सब हमारे देश की सब्जियां हैं। राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में 650 साल पुराना तालाब है जिसे गढ़सीसर के नाम से जाना जाता है। सर यानी सर को तालाब भी कहते हैं। सरोवर इनको तालाब को कहते हैं। यह राजा गढ़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। मीलों तक फैले इस गढ़सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। यह तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब पानी से भरा जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता। जब वह भी लबालब भर जाता तो पानी तीसरे में चला जाता। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी, पर आज गढ़सीसर जैसे उजड़ सा गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियाँ बन गई हैं। अलबरूनी जिस देश से भारत आए थे, आज कल उसे उज़्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है। इन्होंने उस समय के तालाबों के बारे में लिखा है। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के टुकड़ों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते थे। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अलबरूनी की किताबों से उस ज़माने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। लोग बारिश की हर बूंद की कीमत जो जानते थे। बूंदों को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोहड़ बनवाए जाते थे। यह एक सांझी सबकी ज़रूरत थी। तालाब में से कुछ पानी ज़मीन सोख लेता है और इस तरह आसपास के कुओं और बावड़ियों में भी पानी पहुंच जाता। आसपास की ज़मीन भी नम और उपजाऊ हो जाती। इसमें बावड़ियों का मतलब एक प्रकार का तालाब या कुआं से है जिसका पानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से इलाके हैं जहां साल में बस 10 बार ही बारिश होती है। यहाँ की नदियों में भी साल में कई महीनों पानी नहीं रहता। इसके बाद आते हैं बावड़ी क्या है? सीढ़ियाँ ज़मीन के नीचे कई मंजिल तक जा रही हैं। पानी ऊपर से खींचने की बजाय लोग खुद पानी तक पहुंच सकते हैं, इसलिए कुछ लोग इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। मुसाफिरों के लिए पानी का इंतजाम प्याऊ, मशक आदि लगाए जाते थे। कई साल पुराने पानी की स्रोत
बावड़ी, तालाब, नौला, धारा आदि। उत्तराखंड में पानी से जुड़े कई रिवाज और त्यौहार और जश्न मनाए जाते हैं। राज्य में पानी से जुड़ी एक रिवाज है, जो नई दुल्हन आती है वो झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है। पर आजकल शहरों में रिवाज का एक मज़ेदार रूप दिखता है। दुल्हन घर ही में किसी नल के पास जाकर पूजा करती है। 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था, तब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया। मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में से 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकाला। बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। इसके लिए चंदा भी मोहल्ले वालों ने ही दिया। कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हुई, पर अब फिर से बावड़ी को भुला दिया गया। तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ नामक संस्था पानी के इंतजाम से जुड़ी है। दड़की माई राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती हैं। इन्होंने तरुण भारत संघ के साथ मिलकर अपने गांव में तालाब बनवाया। पृथ्वी पर पानी सभी का है, साझा है। साझा मतलब सभी का। एक गिलास या किसी बर्तन में पानी लो, उसमें एक साबुत नींबू डालो, आधा दर्जन चम्मच करके उसमें नमक डालो, नींबू पानी में तैरने लगेगा। मृत सागर। मृत सागर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मृत सागर मृत सागर। सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमक सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे हम किसी बिस्तर पर लेटे हुए हों। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, ये मोहतरमा आराम फरमा रही हैं, जैसे मान लीजिए कोई बिस्तर पर लेटी हुई हो। ये इसे बोलते हैं मृत सागर। इसमें क्या होता है, इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे पानी का घनत्व ज़्यादा हो जाता है और उसमें पड़ी हुई वस्तु तैरने लगती है। देख लीजिए, आपने ना देखा हो मृत सागर, इस तरह का होता है। डांडी यात्रा। बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी, ऊपर से टैक्स भी लगा दिया। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए नमक नहीं बना सकते थे। गांधी जी का कहना था, जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक के यात्रा में गांधी जी ने अपने अनुयायियों के साथ नमक कानून तोड़ा। ये घटना 1930 की है। मित्रों, इसमें कुछ टाइपिंग एरर भी मिल सकता है आपको, इसके लिए तहे दिल से सॉरी बोलता हूँ मैं। टाइपिंग करना चाहिए, कुछ अपने तरफ से समझ भी सकते हैं। नमक बनाना। समुद्र में पानी को जमीन पर क्यारियों की तरह बनाए गए गड्ढों में भर दिया जाता है। तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक का ढेर वहीं रह जाता है। ये देखिए, नमक की क्यारियाँ, इस तरह से नमक बनाते हैं। क्यारियाँ बना दी जाती हैं नमक समुद्र के पानी से, और इसका पानी वाष्प बन के उड़ जाता है, बाकी नमक बच जाता है, फिर इसको इकट्ठा कर लिया जाता है। जैसे तस्वीर में आप देख सकते हैं। डॉक्टर मरियम स्लाइड
कांच की एक स्लाइड होती है जो माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हुए इस माइक्रोस्कोप से एक चीज़ 1000 गुना बड़ी दिखाई देती है, इसलिए खून के अंदर की बारीकियां साफ दिखाई देती हैं। ये आ गए मच्छर। मच्छर के काटने से मलेरिया। मच्छर के काटने से होता है मलेरिया रोग की पहचान ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार। इसकी दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबाल कर और छान कर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाते हैं। एनीमिया। एनीमिया के कारण खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो जाती है। 17 नवंबर 2017 को दिल्ली नगर निगम के कुछ स्कूलों में हजारों बच्चे एनीमिया का शिकार मिले। इससे बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। इस कारण बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती कम हो जाती है। कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में भी परेशानी होती है। एनीमिया बच्चों की आयरन की दवाई दी जाती है। हीमोग्लोबिन। बच्चों में सामान्य रूप से हीमोग्लोबिन 12 से 16 ग्राम पर डीएल होता है। गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों में आयरन अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। मच्छर। ये देखिए आजकल डेंगू का प्रकोप बहुत चल रहा है, तो डेंगू के बारे में देख लीजिए। ये डेंगू मच्छर है। इसकी पहचान ये होती है कि ये कुछ ही ऊंचाई तक उड़ सकता है और ये हमेशा साफ पानी पर बैठता है। मच्छरों मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से होता है। मच्छरों से बचने के लिए सावधानियां: आसपास पानी जमा ना होने दें, गड्ढों को भर दें, पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं। ये है डेंगू मच्छर। तालाबों में मछलियां छोड़ें ताकि वे मच्छर के लार्वे को खा लें। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। जमा हुए पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। मक्खियों से होने वाली बीमारियां पेचिश, हैजा ये होती हैं। पेट की बीमारी से होता है। काई। पानी में उगने वाले छोटे छोटे पौधे हैं। नल के पास जो हरा हरा सा रहता है तथा वहाँ फिसलन भी ज़्यादा होता है उसे काई कहते हैं। जी हाँ, ये जो है ये भी प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है और ये धूप से अपना भोजन बनाती है। ये भी पौधों के अंतर्गत ये काई आती है। मलेरिया परजीवी की खोज रोनाल्ड रोस ने मच्छर के पेट में देखकर की। सिकंदराबाद में इन्होंने देखा कि मच्छर का रंग भूरा और पंख छींटेदार, पेट में कुछ काला काला सा था। इसको देख करके उन्होंने मलेरिया परजीवी की खोज दिसंबर 1902 में की। यह है रोनाल्ड रोस। इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। पहाड़ों पर चढ़ने के वक्त नाश्ते में विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गर्म चॉकलेट वाला दूध दिया जाता है ताकि ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति मिले। नदी पार करने के लिए एक किनारे से दूसरे किनारे तक मजबूत रस्सा बांधा जाता है। इसे दोनों किनारों पर बड़े बड़े पिट ऑन खूंटों से मजबूती से बांधा जाता है। कमर में रस्सी बांधकर उसमें स्लिंग डालकर स्लिंग को नदी पर बंधे मोटे रस्से से डाला जाता है। स्लिंग जो है एक तरह का हुक है। पर्वतारोहण में वापस उतरने को रैपलिंग कहते हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल हैं। 23 मई 1984 को 1:07 पर 8900 किलोमीटर ऊंचाई, 8900 किलोमीटर है या मीटर, 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट
नेपाली नाम इनका है सागर, नेपाली नाम जो है वो है सागरमाथा। किसका सागरमाथा? एवरेस्ट का। पर सागरमाथा पर कदम रखा इन्होंने, वहाँ माथा टेका, तिरंगा गाड़ा और कई फ़ोटो भी खींचे। करीब 43 मिनट वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रहीं। इसके साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गईं जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। ये हैं हमारी बछेंद्री पाल। धन्यवाद मित्रों। इसी तरह की NCERT बेस्ड EVS क्लास लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, देर मत कीजिए।